नाजरीन, आज से तकरीबन 3000 साल कबल मिस्र पर एक जालिम सरकश बादशाह फिरौन जिसकी हुकूमत थी, वो ना सिर्फ एक जाबर बल्कि खुदाई का दावादार भी था और इसने खुदाई हकीकी को ललकारने की जुर्रत की थी। फिरौन बहुत बदकरदार जालिम हुक्मरान था। फिरौन ने अपनी राया को हुक्म दिया था कि वो उसके आगे सजदा करें और जो कोई भी इसके आगे सजदा करने से इनकार करता वो इस पर जुल्म की इंतहा कर देता, जहाँ तक कि इसे कत्ल करवा देता। इस ज़माने में अल्लाह तबारक ताला ने अपने सच्चे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया, जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह ताला के सच्चे रास्ते की दावत दी और इन लोगों को झूठे बने हुए खुदा से बात रहने का हुक्म दिया और उन लोगों को हक और सच का फ़र्क बताया। और खुद फिरौन के महल में रहने वाली खातून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन पर यकीन कर लिया और अल्लाह तबारक ताला पर ईमान ले आईं। उस खातून का नाम मुशाता था। वो खातून फिरौन के महल की एक खादमा थी। फिरौन ने इसको अपनी बेटी की खिदमत और काम काज के लिए रखा था। एक दिन का वाक़या है, वो खादमा फिरौन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए इस खादमा के हाथ से कंघी इत्तफाकन नीचे गिर पड़ी। जब वो उठाने लगी तो इस खादमा की ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर फिरौन की बेटी ने कहा, तुमने आज अजीब कलमा बोला है, नाउज़ बिल्लाह, रब तो मेरा बाप ही है, तो फिर तुमने किसका नाम बोला? इस बात पर खादमा ने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं बल्कि रब तो अल्लाह तबारक ताला है जो मुझे, तुझे और खुद फिरौन को रिज़्क़ दे रहा है। इस बात पर फिरौन की बेटी शहजादी ने कहा, क्या तुम मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? खातून ने जवाब दिया, मेरा, तेरा और तेरे बाप का रब वही हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है। शहजादी ने इस बात की इतला अपने बाप फिरौन को दे दी। ये सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया और इसने बांदी को अपने दरबार में बुलाया। जब वो खदमा फिरौन के सामने हाजिर हुई तो फिरौन ने पूछा, क्या तुमने मेरे सिवा किसी और को अपना रब मान लिया है? इस पर खादमा ने सीधा और सवाफ अल्फाज में कह दिया, मैं तुझे अपना खुदा नहीं मान सकती। मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो सबसे बड़ा मेहरबान और बुजुर्गी वाला है और वही सबका आका व मालिक है, वही सबको रोजी रिज़्क़ देता है। जवाब सुनकर फिरौन हैरान रह गया। इसे इतना जुर्रतमंद जवाब की उम्मीद न थी। फिरौन ने सोचा इस खादमा को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई भी मुझे रब नाम मानने से इनकार करने की जुर्रत ना करे। फिरौन को पता था ये औरत अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत रखती है, लिहाजा फिरौन ने खादमा के बच्चों को दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर जालिम फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, एक भरी देग में तेल को गर्म किया जाए। जब देग खूब तप गई, जालिम हुक्मरान ने कहा, अब इस औरत के बच्चों को एक एक करके इस उबलती हुई देग में फेंक दो। फिरौन का हुक्म सुनते ही इस औरत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस खादमा ने नहायत ही सब्र और हिम्मत से काम लिया। फिरौन के सिपाहियों ने इस औरत के बच्चे को पकड़ा और इस बच्चे को घसीटते हुए देग की तरफ लेकर जाने लगे। वो बच्चा कभी अपनी माँ से मदद करता और कभी सिपाहियों से रहम की अपील करता, कभी फिरौन की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देखता, लेकिन सिपाही इसे घसीटते धकेलते हुए देग के पास ले गए। खादमा अपने बच्चे की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देख रही थी। यह सब कुछ इस माँ की नज़रों के सामने किया जा रहा था और वो अपने बच्चे को अलविदा कह रही थी। चंद देर के बाद इसके जिगर गोशे बच्चे को इस उबलते हुए तेल की देग में फेंक दिया गया और कुछ ही देर के बाद इस मासूम बच्चे की हड्डियां देग के ऊपर तैरने लगी। फिरौन ने खादमा की तरफ देखा और कहा, अब इस नादीदा खुदा को छोड़ दो और मुझे अपना खुदा मान लो। इस खादमा ने फिरौन की तरफ देखा और जालिम बादशाह को रब मानने से इनकार कर दिया। फिरौन इस जुर्रतमंद और साबित कदम रहने वाली औरत की तरफ देखकर हैरान रह गया और इसी तरह थोड़ी देर में इसके दूसरे मासूम बच्चे को भी उबलते हुए तेल में डालकर ख़त्म कर दिया गया। अब सिपाही इसके सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़े। जब सिपाहियों ने इस नन्हे बच्चे को छीना तो इस मासूम बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इस पर इस खादमा का कलेजा मुंह को आ गया। वह खातून बेबस हो गई और ज़ारो कतार रोने लगी। वो अजमत वाला खुदा इस औरत पर होने वाले जुल्म से खूब वाकिफ था, लिहाजा अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। वो मासूम शेरखार बच्चा जो अभी बहुत छोटा था, जो बोल भी नहीं सकता था, लेकिन अपने हकीकी रब के हुक्म से बोल उठा। इसकी ज़बान में बोलने की कुव्वत आ गई और वो बड़े दरबार में बोल उठा और कहा, ऐ मेरी माँ, तू हक पर है। बेशक दुनिया की सज़ा आखिरत की सज़ा के सामने बहुत हल्की है। फिरौन के दरबार में मौजूद लोग इस बच्चे की आवाज़ सुनकर हैरान रह गए।
لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے نہ کھل سکے۔ افسوس یہ کہ کچھ ہی دیر میں اس ظالم بادشاہ کے حکم پر اس معصوم بچے کو بھی اس دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ انتہائی معصوم بچہ موت کی نیند سو گیا۔ بے بس خادمہ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کے ہتھے چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ پر قیامت خیز منظر تھا۔ سارا منظر دیکھ کر اس کا دل پھٹ پڑا۔ اگر وہ چاہتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرعون کو شریک ٹھہرا کر اپنے بچوں کو بچا سکتی تھی۔ اسے بس ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر اس نے اپنے حقیقی خدا کو ہی اپنا رب مانا اور اپنے بچوں کی قربانی دے دی۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور اسے دھکیل کر تپتی ہوئی دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک خود درخواست ہے۔ یہ بات سن کر فرعون کو ایک امید پیدا ہو گئی۔ اس پر فرعون نے کہا، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا۔ یہ کہنے کے بعد خادمہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی ظالم بادشاہ نے ابلتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات معراج لے جایا گیا۔ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کی طرف ایک خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے فرشتے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان کر فرعون کے ساتھ اپنی جان کا سودا کیا اور اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی۔ اس نے فرعون کو اپنا خدا نہیں مانا اور اس نے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر دی۔ اس باندی کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو اس جگہ پر دفن کیا گیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک اسی طرح خوشبو آتی رہے گی۔ بے شک ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، خدا نے ہمیں ایمان کی پاکیزہ دولت سے نوازا ہے، جس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین مل گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔